अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ़ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मैं सिलिका क्वार्ट्ज़ के हवाले से बनाऊंगा कि पाकिस्तान से सिलिका क्वार्ट्ज़ एक्सपोर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, मार्केट इसकी डाउन क्यों हो गई और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे सिलिका क्वार्ट्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। सिलिका क्वार्ट्ज़ के मतलब मैंने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसके एक्सक्लूसिव वीडियोस के इसके इस्तेमाल कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में है और इसके यूजेस क्या हैं, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है और पाकिस्तान में इसके डिपॉज़िट्स कहाँ कहाँ पे हैं, इसके मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। आप मेरे माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल पर जाकर डिटेल में वीडियोस देख सकते हैं। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पाकिस्तान में सिलिका क्वार्ट्ज़ तकरीबन कोई 50 साल से उसकी माइनिंग हो रही है और जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है उसकी फर्नेस में ये एज ए लाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद हमारी सामिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल है, इसका अब्रेसिव इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वाटर फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा इसके यूज़ है, लेकिन इंटरनेशनली ये इसकी बड़ी डिमांड है। पाकिस्तान में पिछले कोई 3 साल के से इसकी एक डिमांड क्रिएट हुई जब चाइना ने इसकी ख़रीदारी स्टार्ट की और चाइना में इससे इन इस्तेमाल के अलावा जो मैंने बयान किए हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, जिसमें सेमी कंडक्टर है, सोलर ट्यूब्स हैं, ग्लास ट्यूब्स हैं और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं जहाँ पे सिलिका क्वार्ट्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। इसकी प्राइस इसकी क्वालिटी के हवाले से वेरी करती है। इसकी डिफरेंट जो क्वालिटीज़ हैं उसमें स्मोकी क्वार्ट्ज़ है, वाटरी है, मिल्की है, ग्रेनुलर है, प्लेन है, काफ़ी ज़्यादा इसकी वैराइटीज़ है और बहुत ज़्यादा उसके हिसाब से इस्तेमाल हैं, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में उसका यूज़ है। पिछले को 2 साल पहले पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हीप क्रिएट हुई थी। इसको एक्सपोर्ट के हवाले से हर कोई शख्स इसके पीछे लग गया हुआ था कि चाइनीज़ भी यहाँ आते थे कि जनाब हमें 5000 टन चाहिए, हमें 10,000 टन चाहिए, कोई 15,000 टन की बात कर रहा था और फिर वही बात आगे दूसरे लोगों पर एक मल्टीप्लाई इफ़ेक्ट हो रहा था और देखते ही देखते बहुत सारे लोग क्वार्ट्ज़ के माइनिंग में और उसके बिज़नेस में आ गया। बहुत सारे लोगों ने उसकी ट्रेडिंग शुरू कर ली और मेरे ख़्याल से वो एक बबल था, एक टेम्परेरी तौर पे, जैसे जो चाइनीज़ की एक मार्केटिंग का स्टाइल है, वो पहले किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। वो चंद एक लोगों से थोड़ा थोड़ा माल ख़रीदते भी हैं लेकिन फिर वो बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। लेकिन इस वक्त तो चूँकि ओवरऑल चाइना की मार्केट में भी एक रिसेशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मार्केट पे भी उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ सिलिका क्वार्ट्ज़ एक्सपोर्ट हो रहा है। लोकल हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट के हवाले से मैं थोड़ी सी आपके साथ फिगर शेयर करूंगा कि ये मई 2024 में पाकिस्तान से टोटल 2548 टन सिलिका क्वार्ट्ज़ एक्सपोर्ट हुआ। 2548 टन, जो कि तकरीबन सिर्फ 91 कंटेनर बनते हैं, जबकि इंडिया की सिर्फ एक कंपनी बाबा क्वार्ट्ज़ वो साल के तकरीबन 2400 कंटेनर्स एक्सपोर्ट करती है, यानी कि 200 कंटेनर्स पर मंथ उसके बनते हैं, जबकि पाकिस्तान से एवरेज कोई 100 कंटेनर्स भी नहीं बनते पर मंथ है। ये मई 2024 का डाटा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर कर रहा हूँ कि 2548 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ, तो 91 कंटेनर बनते हैं और उसकी जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 135 मिलियन रुपीज़ की एक्सपोर्ट बनती है। 135 मिलियन रुपीज़ की एक्सपोर्ट, या दूसरे लफ्ज़ों में ये 483
4,83,000 US डॉलर बनते हैं टोटल जो उसकी एक्सपोर्ट है एक महीने में। अब मैं थोड़ा सा आपके साथ ये भी शेयर करता हूँ कि कितनी कंपनियां हैं चाइनीज़ की जिन्होंने पाकिस्तान से मई में सिलिका क्वार्ट्ज एक्सपोर्ट किया। तो वो टोटल 17 कंपनीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान से सिलिका क्वार्ट्ज एक्सपोर्ट किया। एक कंपनी ने 194 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है उसने 129 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट किया। और जो तीसरे नंबर पर है, जो कंपनी तीसरे नंबर पर आती है उसने 109 मेट्रिक टन पाकिस्तान से इंपोर्ट किया। चौथे नंबर पे 107 मेट्रिक टन है, फिर 98 मेट्रिक टन है, फिर 83 मेट्रिक टन, उसके बाद सातवें नंबर पे 78 मेट्रिक टन और आठवें नंबर पर 51, 50 और 10वें 11वें नंबर पर 28 मेट्रिक टन है। बल्कि तीन कंपनियां हैं 10वें 11वें 12वें पे, तीनों ने एक एक कंटेनर यानी कि 28 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया। फिर तीन कंपनियों ने 27 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया, यानी कि इन्होंने भी एक कंटेनर इंपोर्ट किया। और उसके बाद 16 नंबर पर जो कंपनी आती है उसने 24 मेट्रिक टन इंपोर्ट किया और 17 नंबर पर 16 मेट्रिक टन 16। तो इस तरीके से ये 17 कंपनीज बनती हैं जिन्होंने मई 2024 में पाकिस्तान से सिलिका क्वार्ट्ज इंपोर्ट किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टोटल 2548 मेट्रिक टन बनते हैं और इस हिसाब से ये बहुत कम क्वांटिटी है, बहुत कम क्वांटिटी है। अगर हम अपनी प्रोडक्शन में कंसिस्टेंसी लेकर आएँ, हम अपनी क्वालिटी को बेहतर करें, प्राइस को कंट्रोल करें, तो यकीनन हम सिलिका क्वार्ट्ज की एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा होगा।